हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपको बताऊंगा, जब कोई व्यक्ति कोई ऐसी संपत्ति खरीदता है जिस संपत्ति का भी परिवार ने बंटवारा नहीं हुआ है। ठीक दोस्तों, पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है और उस परिवार के कोई सदस्य अपना शेयर किसी व्यक्ति को बेच देता है, तो उस खरीदार के क्या अधिकार और क्या दायित्व होंगे दोस्तों, उसके बारे में बताऊंगा। जब वो खरीदार संपत्ति खरीद लेता है तो परिवार के और सदस्यों के क्या अधिकार हैं, उसके बारे में बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहता है, क्या खरीदार उस संपत्ति पर जाकर कब्जा ले सकता है जो संपत्ति किसी एक को शेयरर ने अपना हिस्सा किसी व्यक्ति को बेचा है बिना बंटवारा हुए। ठीक, तो क्या खरीदार उस संपत्ति पर कब्जा ले सकता है, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक, बंटवारा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है वो बताऊंगा। ठीक दोस्तों, मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत काम आएगी आपके। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूं। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, अब देखिए पारिवारिक बंटवारा किसे कहते हैं। पारिवारिक बंटवारे का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। देखिए, दो तरीके होते हैं, एक होता है लीगल सेटलमेंट, लीगल तरीके से, एक होता है पारिवारिक सेटलमेंट। लीगल सेटलमेंट क्या होता है, जैसे तीन भाई हैं ए बी सी, तीनों मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन कोई ए भाई है उसे दिक्कत है, वो अपना शेयर बेचना चाहता है, तो वो न्यायालय के पास जाता है, न्यायालय से कहता है कि सर मुझे मेरा शेयर बेचना है और मेरा शेयर मुझे दिलवा दीजिए। ठीक, तब न्यायालय उसका शेयर उसे देता है, इसे कहते हैं विधिक बंटवारा। दूसरा होता है पारिवारिक सेटलमेंट। परिवार के सदस्य अपना सेटलमेंट कर लेते हैं, भाई आपको ए को मकान दे दिया, बी को दुकान दे दी, सी को खेत दे दिया, इस तरह से इसे कहते हैं पारिवारिक बंटवारा। ठीक, जब ये पारिवारिक बंटवारा होता है तो उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, तीनों व्यक्तियों भाइयों के सिग्नेचर होने चाहिए। ये तो होता है बंटवारे का तरीका। और अगर तीनों में से समझ के चलिए कोई एक सदस्य है परिवार का, वो अपना शेयर किसी व्यक्ति को बेच देता है, ठीक, बिना बंटवारा हुए, तो उस खरीदार के क्या अधिकार होंगे। इस संदर्भ में एक केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप अगर किसी केस में फंसे हुए हैं तो आपके बहुत काम आने वाला है। रामदास वर्सेस सीताबाई 2009 सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, जब कोई परिवार का सदस्य बिना बंटवारा हुए अपना शेयर किसी खरीदार को बेच देता है और परिवार के सदस्य आपत्ति करते हैं, ठीक, कि हम अपने शेयर पे इस व्यक्ति को नहीं देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, उस परिवार के सदस्य ने जो अपना शेयर बिना बंटवारा हुए उस व्यक्ति को बेचा है, किसी एक्स नाम के व्यक्ति को बेचा है, वो संपत्ति पर जब तक बंटवारा नहीं हो जाता कब्जा लेने का अधिकारी नहीं होता। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अगर बंटवारा हो जाता तीनों भाइयों में, ए बी सी में, मान के चलिए, तो ए को क्या पता दुकान मिलती, बी को खेत मिलता, सी को मकान मिलता। अब जब शेयर उसने अभी तक वो बंटवारा नहीं हुआ, तो उसने कौन सा शेयर किसको दिया है तो क्या मायने रखता है। मान के चलिए उसने एक्स को दुकान दी, लेकिन दुकान उसके हिस्से में नहीं आई, उसके हिस्से में तो मकान आया, तो इसलिए स्पष्ट कर दिया गया कि जो सेल डीड उसने करी है भाई ने, ए ने, तो वो है तो लीगल, लेकिन उसे कब्जा नहीं मिलेगा जब तक बंटवारा। केस बहुत इंपॉर्टेंट है, केस का नाम है मास्टर तेजस वर्सेस सी आर बाबू। 2 जनवरी 2024 का डिसीजन है कर्नाटक हाईकोर्ट का। इस केस में परिवार के किसी एक सदस्य ने बिना बंटवारा हुए अपना शेयर किसी एक्स व्यक्ति को बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया। वैसे तो जब कोई एक्स व्यक्ति पारिवारिक बंटवारे की संपत्ति लेता है तो उसे चाहिए जितने भी को शेयरर हैं उन सब के सिग्नेचर उस पे ले, उन सब से एनओसी प्राप्त करे। ठीक, अगर मेमोरेंडम है ओरल तो उसे रिटन में कराए और उस रिटन को भी रजिस्टर्ड कराए। परिवार के सभी सदस्यों से हस्ताक्षर होने चाहिए उस एनओसी पर। सबसे अच्छा तरीका तो यह है, लेकिन जो बदमाश किस्म के व्यक्ति होते हैं, जो खरीदार होते हैं, गैंगस्टर होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो अपने रोब में ही संपत्तियां खरीद लेते हैं परिवार के सदस्यों से। ठीक, इसी केस में भी ऐसा ही हुआ। इस केस में को शेयरर ने अपना शेयर किसी व्यक्ति को बेच दिया। ठीक, जब उसने अपना शेयर बेच दिया तो और परिवार के सदस्यों ने आपत्ति करी, परिवार के सदस्यों ने न्यायालय में सूट फाइल किया। ठीक, न्यायालय में सूट चला तो जिस व्यक्ति ने संपत्ति खरीदी थी, एग्जाम्पल मेरा एक्स ने कोई संपत्ति खरीदी थी को शेयरर से, तो एक्स न्यायालय के समक्ष आपत्ति करता है और एप्लीकेशन लगाता है कि इस सूट में मुझे भी पार्टी बनाया जाए। सीपीसी के ऑर्डर 1 रूल 10 में आदेश 1 नियम 10 में स्पष्ट करता है कि कोई भी सदस्य न्यायालय में आवेदन कर सकता है पार्टी बनने के लिए। तो इस एक्स ने भी, जिसको संपत्ति बेची गई थी को शेयरर के द्वारा, ये न्यायालय में कहता है मुझे भी पार्टी बनाया जाए, मेरे पास इस संपत्ति में एक भाई ने संपत्ति मुझे बेची है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चेक करता है, हाँ वाकई में इसके पास सेल डीड है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको पार्टी बना देता है। परिवार के अन्य सदस्यों को आपत्ति होती है, ये कौन आ गया भाई, ये कैसे कह रहा है हमें पार्टी बनाया जाए, और न्यायालय ने भी स्वीकार कर लिया। परिवार के सदस्य अपील करते हैं हाईकोर्ट में, कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की जाती है। कर्नाटक हाईकोर्ट देखता है कि सेल डीड करी गई है को शेयरर द्वारा, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है।
ठीक, लेकिन सेल डीड तो है फिर भी। अब सेल डीड को अन्य जब पक्षकार जब आपत्ति करते हैं तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया अभी तक परिवार के सदस्यों का बंटवारा नहीं हुआ तो उस एक्स को भी पार्टी नहीं बनाया जा सकता। इस तरह देखिए, अगर एक्स ने सद्भावपूर्वक गुड फेथ में पैसा देकर संपत्ति खरीदी है तो उसे नुकसान होगा ना। क्यों? उसने एनओसी अन्य भाइयों से प्राप्त नहीं करी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे अन्य भाई जो उसके थे, को शेयर थे, उनके सिग्नेचर उसने नहीं लिए हैं। ये दिक्कत उसे आई। इसलिए जब भी कोई ऐसी संपत्ति, परिवार की संपत्ति, बिना बंटवारा हुए संपत्ति खरीदी जाती है तो अन्य पक्षकारों के भी सिग्नेचर होने चाहिए कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों। इस तरह से हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उसको कब्जा नहीं मिलेगा और उसे पार्टी भी नहीं बनाया जाएगा, ठीक, जिसने संपत्ति बिना बंटवारे हुए संपत्ति खरीदी है। ठीक दोस्तों, इस तरह से देखिए, जब भी आपको परिवार के बंटवारे की संपत्ति खरीदनी है तो अन्य सदस्यों से भी सिग्नेचर लेने चाहिए, एनओसी लेनी चाहिए, तभी वो संपत्ति खरीदनी चाहिए। अन्यथा संपत्ति पहली बात तो ऐसे लेनी ही नहीं चाहिए जो पारिवारिक बंटवारे की संपत्ति है, जब तक बंटवारा ना हो जाए। जब बंटवारा हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है भाई शेयर, इस व्यक्ति का शेयर इतना है, ए का इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब वो संपत्ति खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।